पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 352। लेख ऐसा शिष्य गुरु कृपा को पा लेता है। पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन से। आत्म साक्षात्कारी गुरु के दैविक कार्य में भागीदार होने के लिए सेवा खोज लेना, यह भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। जिनमें श्रद्धा नहीं है उनसे तो श्रद्धा वाले 1000 गुने अच्छे हैं, और श्रद्धालुओं की अपेक्षा दैविक कार्य में भागीदार होने वाले 1,00,000 गुने अच्छे हैं, और दैविक कार्य में भागीदार होने की अपेक्षा दैविक कार्य खोज लेने वाले और अच्छे हैं। तो दैविक कार्य खोजने वाले की कितनी ऊंची कमाई है, कितना ऊंचा पुण्य, कितना ऊंचा अधिकार बन जाता है। जो सद्गुरु के दैविक कार्य में भागीदार होने के साथ सेवा को खोज लेता है, वह उत्तम शिष्य उत्तम गुरु कृपा को पा लेता है। जो संकेत से करता है वह भी धर्मात्मा है, दिव्यता को पाता है, और जो आज्ञा से करता है वह भी बड़भागी है, और जो आज्ञा मिलने पर भी टालता है उसको भी शिष्य तो कह सकते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली नहीं कह सकते। वह कहने भर को शिष्य है। गुरुवाणी में आता है, सतगुरु सीख के बंधन काटे। शिष्य के बंधन सद्गुरु काटते हैं अपनी कृपा से, अपने बल से। गुर का सीखू विकारते हाटे। छल कपट, लापरवाही और संसार का आकर्षण, इन विकारों से शिष्य बचे तो गुरु पद पद पर उसको बल, सत्ता, सामर्थ्य देकर ब्रह्मज्ञानी बना देते हैं, ईश्वरमय बना देते हैं। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, श्री राम जी ब्रह्मज्ञानी हैं, गुरु नानक जी ब्रह्मज्ञानी हैं, भागवत पाद साईं श्री लीला शाह जी बापू ब्रह्म साक्षात्कारी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, और ऐसा बना देते हैं। 33 करोड़ देवता जिनका दीदार करके ना भाग्य बना ले, ऐसा ब्रह्मज्ञानी का पद होता है। ब्रह्मज्ञानी के शिष्य का भी इंद्रदेव आदर पूजन करते हैं, परंतु शिष्य भी सत्पात्र हो। ब्रह्मज्ञानी भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र का ध्यान करते करते तीसरा नेत्र खुल गया था, तो उसने विश्ववाची अप्सरा देख ली। अब बार बार अप्सरा में मन जा रहा था, तो फिर योग बल से वह स्वर्ग गया। वहां के देवदूत ने जाकर इंद्र से पूछा, ब्रह्मज्ञानी भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र आ रहा है, पूर्णता को तो नहीं पाया है, लेकिन है गुरु के दैविक कार्य में जुड़ा हुआ। विश्ववाची अप्सरा के साथ विवाह करने के लिए आ रहा है। उसको गिरा दे या सजा दे या नरक में भेजे या आने दे, जो आज्ञा हो। इंद्र ने कहा, ब्रह्मज्ञानी गुरु का सेवक है, उसको आदर से आने दो। इंद्र ने अपने सिंहासन पर शुक्र को बिठाया और उसका पूजन किया। यह श्री योग वशिष्ठ महारामायण में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य, ज्ञानी का दैविक कार्य खोजने वाला शिष्य इंद्र से पूजा जाता है। लो, गुरुवाणी में क्या स्पष्टता की गई है। साध संगी धर्म राई करे सेवा। यमदूतों से तो मृत्यु काल में बड़े बड़े तिस्मार खां कांपते रहते हैं, लेकिन यमदूतों के भी स्वामी धर्मराज
ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के शिष्यों का आदर करते हैं। यह कितना ऊंचा पद है साधकों के लिए। दुर्गुण नाशक है सब संगति। संत नीलोबा जी कहते हैं, जिस स्थान पर ब्रह्मनिष्ठ संतों का वास होता है वहाँ पाप नहीं रहते, वे नष्ट हो जाते हैं। काम क्रोध का नाश हो जाता है, ममता माया का बुरा हाल हो जाता है, तृष्णा और कल्पना का गांव खाली हो जाता है और संदेह के लिए कोई जगह नहीं रहती। संतों की संगति होने पर वे अहंकार और मद मत्सर को हमारे अंतःकरण में रहने नहीं देते। हरि